हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और आप भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे। एक्चुअली मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ, जो मैं कैसे तैयारी करूँ, क्या करूँ। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया, जो मेरा एक मंथ से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रहा है। मम्मी भी बीमार थी और मेन बात है ना, ये जो न्यूज़ आता है ना, कभी एग्ज़ाम होगा कभी एग्ज़ाम नहीं होगा, इलेक्शन के बाद होगा इलेक्शन के पहले होगा। पहले बताया गया था 10 अगस्त तक हो जाएगा, नहीं पहले बताया गया था जो मई में मेरा जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। सुनील कुमार जो बोले थे, तो उसमें बताया गया था जो मई में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते एकदम अच्छे तरीके से। फिर सुने जो 10 अगस्त से पहले हो जाएगा, तो कंटिन्यू ही था हमारा प्रिपरेशन। तो फिर सुने जो नहीं, अब इलेक्शन के बाद होगा। तो मेरा क्या मानना है, जो वैकेंसी तो आएगी, क्योंकि इतना सारा पेपर और जो भी हमारे नीतीश कुमार जो घोषणा की, वो तो झूठ तो नहीं बोलेंगे। तो इसका हो सकता है फॉर्म भरा दिया जाएगा अगस्त में, जैसा कि आप सभी न्यूज़ पे देख रहे होंगे, फॉर्म तो भरा दिया जाएगा अगस्त में। और उसके बाद एग्ज़ाम में भी हमें लगता है जो जनवरी या फिर फरवरी में ही होगा, क्योंकि नवंबर में ये है सितंबर में, या सितंबर में ही ना आचार संहिता लग जाएगा और नवंबर लास्ट में इसका डिसीज़न आएगा। उस बीच में तो बिल्कुल भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए 1 मंथ नोटिफिकेशन ऑन रहेगा और उसके बाद 1 मंथ का समय उनको भी चाहिए, क्योंकि वो लोग ना वो करते हैं, क्या कहते हैं ना उनको, सीट वीट कैसे क्या कहाँ पे किसको सेंटर देना है, तो उसके लिए उसको एक मंथ भी चाहिए। यदि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक फॉर्म भराते हैं, तो उनके बाद उनको 1 मंथ का समय चाहिए, पूरे सितंबर चाहिए। और फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर बचा। अक्टूबर नवंबर में तो होगा नहीं, क्योंकि जो भी पुलिस फोर्स होंगे ना, वो सब बिज़ी होंगे इलेक्शन करवाने में, तो उस बीच में तो होने वाला है नहीं एग्ज़ाम। और नवंबर तक तो एग्ज़ाम का कोई भी हम मेरे अंदाज से नहीं होने वाला है। और रही बात दिसंबर की, तो मुझे नहीं लगता जो नया सरकार बनेगी और तुरंत एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, दिसंबर में भी नहीं। चांस तो है मेरे अंदाज से, मेरा जो तजुर्बा है, जो मैं स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो मुझे न्यूज़ देखने के बाद समझ में आ रहा है, वो लग रहा है मेरे एग्ज़ाम में भी जनवरी या फरवरी में हो। अब देखिए क्या होता है। वैसे मैं एक बार बताना चाहूँगी, तैयारी अच्छे तरीके से करके हम लोग रखते हैं, ऐसा तैयारी कर लेना है ना, जो सेट बनाए 120 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें 100 प्लस आना चाहिए। तैयारी हमारी इस लेवल की होनी चाहिए। टाइम बहुत ज़्यादा है, टाइम मिलने से खुशी मिला है मुझे, और आप सभी को भी मिलना चाहिए। वैसे तो इंतज़ार बहुत कर लिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब इतना इंतज़ार किए तो थोड़ा सा इंतज़ार हम लोग और कर लेते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाते हैं। तैयारी जितनी अच्छी रहेगी, हमारा पेपर उतना अच्छा जाएगा। और इस बार लास्ट वैकेंसी, इलेक्शन ईयर है, लास्ट वैकेंसी है, यदि आती है तो फिर उसके लिए ना हमें ना अच्छे से तैयारी करना है, और इस बार कोई भी चूक नहीं करना है। बहुत सारे नए स्टूडेंट भी होंगे जो इस बार बैठेंगे, मे बी एस्टेट ले लिया जाए, तो एस्टेट का भी कुछ नहीं बन रहा है। कभी बोला जा रहा है जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा, कभी 20 जून तक, फिर जुलाई में, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं आया है एस्टेट का भी। और हमें नहीं लगता जब 20 दिन में एस्टेट हो भी पाएगा। आज 13 जुलाई हो गया, इधर 17 दिन इस वीक में है, तो एस्टेट का नोटिफिकेशन तो आना संभव नहीं है। लेकिन TRE 4 में भी आ जाए अगस्त में। अब देखिए क्या होता है, मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं सकती हूँ, मुझे उतनी आइडिया नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट ही हूँ, बट आप लोग भी अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा मेरे साथ, जो क्या करे। लेकिन माइंड सेट करके रखना है, अपना गोल जो है ना वो कंप्लीट करके रखना है, जो नवंबर तक मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा, और उस तरीके से हमारा प्रिपरेशन करना है। मॉक बनाते रहिए, प्रैक्टिस रिवीजन, किसी चीज़ को नहीं छोड़ना। 1 मंथ में ही मुझे लगता है, जैसे कि 1 मंथ हुआ भी नहीं है, 16 जून से मैं पढ़ाई छोड़ी थी और बीच में भी कंटिन्यू थोड़ा बहुत कर ही रही थी, लेकिन इसी बीच में लग रहा था मैं कुछ नहीं पढ़ी हूँ। तो सोचिए, जब अभी से जो हम पढ़ाई छोड़ देंगे तो उस टाइम तक तो सब भूल जाएंगे। इसीलिए कंटिन्यूटी सबसे ज़रूरी है, उसको मेंटेन करके रखना है। कंटिन्यूटी भले आप 1 घंटा ही पढ़े, लेकिन रोज़ पढ़े, रिवीजन ज़रूर करें। नए टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ पुरानी चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन कंटिन्यू रखिए। 40 नंबर GK GS की तैयारी अच्छा कर लीजिए, वो तो कहीं नहीं जाने वाले इस एग्ज़ाम में या फिर अगले एग्ज़ाम में, वो चीज़ तो होना ही है, तो उसका भी तैयारी करिए। और जो आपका अपना मेन सब्जेक्ट 80 नंबर का, उसको भी देखिए। 30 नंबर हिंदी इंग्लिश भी इस बार हार्ड होने वाला है, तो उसका भी प्रिपरेशन कीजिए। चलिए ठीक है, बाय बाय। और अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और तैयारी में आप लोग भी लगे रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।